नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। रुपौली की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कल 10 जुलाई की तारीख है। रुपौली सीट के लिए कल वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। इस सीट से किसकी जीत किसकी हार हुई ये पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में विधानसभा की कई और सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जहां के विधायक सांसद बन गए हैं। मसलन रामगढ़ के विधायक, आरजेडी के विधायक वो सांसद बन गए हैं, सुधाकर सिंह। और उनकी सीट पर यानी रामगढ़ की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे, वो सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, तो उनकी सीट पर चुनाव होगा। सुरेंद्र यादव बेलागंज के विधायक थे आरजेडी के, वो सांसद बन गए हैं। तो इसी तरह से जिन विधायकों को जीत मिली है और जो सांसद बन गए हैं, उनकी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव को लेकर भी बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई है और क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? देखिए, पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तो जो गहमा गहमी है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की नहीं, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज नजर आ रही है। और नीतीश कुमार का जो एक्शन है, नीतीश कुमार का जो जिस तरह से एक्शन दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उससे ये लगता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। जिस तरह से वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जिस तरह से वो अपने अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 25 में नहीं बल्कि इसी साल 2024 में होंगे। झारखंड और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ कहीं बिहार में भी विधानसभा चुनाव न हो जाए, ये सवाल भी है और इसकी गुंजाइश भी है। दरअसल नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को बार बार कह रहे हैं कि समय से पहले काम पूरा कर लिया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके काम पूरा कर लीजिए। नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और आज एक बार फिर नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को लेकर अपने गृह जिले नालंदा की तरफ पहुंचे हैं, बख्तियारपुर पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, नालंदा नहीं गए हैं, बख्तियारपुर गए हैं और वहां कई योजनाओं की नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे। तो इससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जितनी जल्दबाजी में दिख रहे हैं या नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन में दिख रहे हैं, जाहिर तौर पर क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे, इसी साल होंगे, ये सवाल है। नीतीश कुमार, विजय चौधरी और संजय झा, ये जो दो करीबी नेता हैं, एक राज्यसभा सांसद है संजय झा और विजय चौधरी मंत्री हैं, इन दोनों को साथ लेकर बख्तियारपुर रवाना हुए हैं और कई योजनाओं की वो समीक्षा करेंगे। लगातार वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि समय से पहले काम पूरा कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके काम पूरा कर लीजिए। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जाहिर तौर पर वो एक बार फिर अपने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश देंगे। सबसे पहले नीतीश बख्तियारपुर के घुनसुरपुर स्थित गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास निर्माणाधीन गंगा घाट और पाथवे का निरीक्षण करेंगे। यहां से सीएम गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करेंगे। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका निरीक्षण करेंगे और नीतीश कुमार उसको देखेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो नीतीश कुमार का एक्शन है, इसको नीतीश कुमार का सिर्फ एक कार्यक्रम मत समझिए, उनका निरीक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का जिस तरह से ये एक्शन दिख रहा है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार अपने अधिकारियों को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लीजिए। तो जाहिर है चुनावी साल है और इस बात की पूरी गुंजाइश है। सिर्फ नीतीश कुमार के एक्शन से नहीं, आरजेडी भी ये कहती रही है, कई दल भी ये कहते रहे, कई दलों के नेता भी ये कहते रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन का साथ छोड़कर या इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर
फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो ये चर्चा रही कि नीतीश कुमार की डील भी यही हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तब तो ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ नहीं हुए, लेकिन चर्चा रही कि नीतीश कुमार यही डील करके बीजेपी के साथ आए हैं कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव साथ साथ होंगे या जल्दी होंगे, समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। तो इस बात की चर्चा लगातार होती रही है, इस बात के कयास लगते रहे हैं, और जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो फिर यह सवाल शुरू हुआ कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में नहीं होंगे, 2024 में होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि इसको लेकर सुगबुगाहट लगातार तेज है। और अब नीतीश कुमार के एक्शन से फिर इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। अब इसको समझिए कि नीतीश कुमार के बारे में क्यों यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा के चुनाव समय से पहले चाहते हैं, या नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, या ऐसा कोई खेल कर सकते हैं और समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उनको सबसे बड़ा जो घाव मिला है, वो सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वो अपने विधायकों की संख्या से परेशान है। उनके पास विधायकों की संख्या 45 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जेडीयू निपट गई चिराग पासवान और बीजेपी के खेल की वजह से, और 43 सीटें ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जीत सकी। बाद में लोजपा के एक और बसपा के एक विधायक जुड़े, तब 45 की संख्या हुई। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने विधायकों की संख्या, जैसे उनके विधायकों की संख्या पहले हुआ करती थी 80 या 100 के आसपास जेडीयू के विधायकों की संख्या हो जाए, और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, और जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार अगर चाहते हैं तो हो ही जाए। लेकिन नीतीश कुमार का कैलकुलेशन ये है, या ये रहा होगा या ये होगा, कि अगर वो 100 या 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 80 के आसपास उनके विधायकों की संख्या हो जाएगी। चर्चा यह है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि जिस तरह से जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में, बीजेपी से भी बेहतर रहा है, 12 सीटें जेडीयू ने जीती हैं, उससे पार्टी का हौसला और बुलंद है, नीतीश कुमार का हौसला और बुलंद है। और जेडीयू नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार में जल्दी विधानसभा के चुनाव हो जाए। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जो जल्दबाजी है या नीतीश कुमार का जो एक्शन है, उससे यह दिख रहा है कि बिहार शायद विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ चला है, और 2025 की जगह कहीं 2024 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव न हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।